महाभारत में आज बात होगी देश में अंदरूनी दखल कट्टरपंथी ताकतें विदेश से दे रही हैं। आज महाभारत में बात होगी एक ऐसी साजिश की जो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत के अंदरूनी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय साजिश कैसे हो रही है, आज इसे लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाली। देश में इस वक्त वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी है, लेकिन इस बिल में वोटिंग के लिए एक प्रक्रिया जारी की गई, क्यूआर कोड जारी किया गया। अब इस क्यूआर कोड के जरिए लोग अपनी राय भेज रहे थे, लेकिन क्या ये राय देश की आम जनता दे रही थी? क्योंकि जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं वो सवाल गंभीर खड़े करती है। क्या देश के बाहर बैठे कट्टरपंथी, देश के बाहर बैठे आतंकवादी वक्फ बिल को रोकने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए क्यूआर कोड स्कैन करके उन्होंने ये राय भेजी? बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे की भी तस्वीरें दिखाई है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जेपीसी को जो सुझाव मिले उनमें ऐसी भाषा है जो एक जैसी लगती है। वो AI जनरेटेड रिस्पॉन्सेज हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तकरीबन 1.25 करोड़ रिस्पॉन्स और फीडबैक जो मिले वो ऐसा लग रहा है कि कट्टरपंथियों ने, वो बाहर बैठे आतंकियों ने किस तरह से पाकिस्तान और चीन में बैठे लोगों ने भेज दिया। वो ये आरोप लगा रहे हैं क्योंकि वो एक जैसी भाषा है, एक जैसी सोच। उन्होंने कहा कि क्या ये एक षड्यंत्र है, क्योंकि उन्होंने गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिख दी है कि इसकी जांच होनी चाहिए। आज सवाल यही पूछ रही हूं कि वक्फ बिल ना आए, इसे लेकर क्या सबसे बड़ी साजिश रची गई? आज आपको वो साजिश भी बताऊंगी। पहले ये रिपोर्ट देखिए और महाभारत इसी पर कर रही हूं कि क्या ये साजिश हुई है? वक्फ बिल की वोटिंग एक साजिश है, जैसा कि निशिकांत दुबे बोल रहे हैं। एक रिपोर्ट पहले देखिए। भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र, जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, जो चाइना जैसे देश हैं। वक्फ बिल पर वोटिंग हुई हैक। जिस तरह से क्यूआर कोड बनाए गए, जिस तरह से सर्वर यूज किया गया, वो देश और देश से बाहर जो क्यूआर कोड कौन स्कैन कर रहा था? वो तत्व लगे हुए हैं जो जाकिर नाइक के साथ हैं, जो ISI के साथ हैं। दरअसल वक्फ बिल को लेकर जेपीसी की तरफ से सुझाव मांगे गए थे। अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा फीडबैक आए हैं। अब यह आंकड़ा सवालों के घेरे में है। आंकड़ों के पीछे चीन, ISI, कट्टरपंथी संगठन और भगोड़े जाकिर नाइक का हाथ होने का अंदेशा जताया जा रहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आंकड़ों पर सवाल उठाए और गृह मंत्रालय से जांच की मांग की है। निशिकांत के दावे के मुताबिक जेपीसी को एक ही सर्वर से मिले लाखों सुझाव, 1 करोड़ 25 लाख पत्रों की भाषा एक जैसी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भेजे जाने की संभावना। क्या इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हाथ? वक्फ बिल के खिलाफ ISI का हाथ है? चीन और जमाते इस्लामी की भी साजिश? इसका सीधा मतलब यह कि एक ही मशीन से वक्फ बिल के खिलाफ लाखों वोट जुटाए गए। या आम मुसलमानों के वोट नहीं, बल्कि सिस्टम से छेड़छाड़ करके वक्फ के खिलाफ वोट दिलाए गए। जिस तरह से क्यूआर कोड बनाए गए, जिस तरह से सर्वर यूज किया गया, वो देश और देश से बाहर जो, देश के बाहर जो वो तत्व लगे हुए हैं, जो जाकिर नाइक के साथ हैं, जो ISI के साथ हैं, जो तालिबान के साथ हैं, या जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, जो चाइना जैसे देश हैं, जो खंडित करना चाहते हैं। जेपीसी के एक मेंबर और बीजेपी सरकार के सांसद निशिकांत दुबे ने उस राय को जो मुसलमानों ने दी है, पाकिस्तान और चीन से जोड़ दिया। अब निशिकांत के आरोपों पर वीएचपी ने भी मोहर लगा दी है। अचानक एंट्री होती है देश के भगोड़े जाकिर नाइक की, अचानक एंट्री होती है ISI की। हमने देखा कि कम्यू जिहादी जो गैंग है वो अचानक एक्टिवेट हो जाता है और लगातार AI के माध्यम से या पता नहीं कितने माध्यमों से 1 करोड़ से ज्यादा मेल भेज दिए जाते हैं। वक्फ बिल संशोधन को लेकर देश में सियासी गतिरोध का अंदाजा तो हर किसी को था। बीजेपी खुद विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही थी, लेकिन जिस तरह से इंटरनेशनल प्लेयर्स की एंट्री का दावा किया गया वो न केवल हैरान करने वाला है, बल्कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी कई सवाल खड़े करता है। जितनी बड़ी भारत सरकार तमाम सारी एजेंसी राह आई भी है और भी है। अरे चेक कर लो कि मेल आए कहाँ से हैं। जो मेल
भेजने वाला होता है वो सब पता होता है कि विदेश से आए कहाँ से आए हैं, तो ये सब बकवास है। तिरुपति के अंदर जो लड्डू का मामला आया जिसके अंदर बीफ की चर्बी शामिल की गई थी, उसमें तो कई करोड़ लोगों ने एतराज़ किया है, तो क्या उसके अंदर भी विदेशी ताकतें शामिल हैं? इस तरीके के बेबुनियाद बातें करके आप देश को क्यों बांटना चाहते हैं? इन आरोपों से इतर एमआईएम चीफ ओवैसी बीजेपी पर ही निशाना साध रहे हैं। वक्फ बिल में संशोधन को मुसलमानों के हक छीनने की कोशिश बता रहे हैं। आप पूरा स्टेट वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को लाना चाह रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आर्टिकल 26 को पढ़िए आप। उसमें रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने मजहबी संस्थाओं का एडमिनिस्टर करने का राइट है मेरे को। बदलाव हिंदुस्तान के कानूनों में होना है। बिल भारतीय संसद में पेश किया गया। मुद्दा भारतीय मुसलमानों से जुड़ा है, लेकिन वक्फ संशोधन बिल में दिलचस्पी चीन, पाकिस्तान, जमाते इस्लामी, बांग्लादेशी को ज्यादा है। कट्टरपंथियों को इसमें नफरती एजेंडा नजर आ रहा है। तो भगोड़े जाकिर नाइक को उन्माद फैलाने का एक और मौका मिल गया। खबरों के मुताबिक आतंकी जाकिर नाइक पाकिस्तान में है और वहीं से वक्फ पर झूठ परोसने का काम शुरू कर चुका है। Even if 5 million Muslim, even 2.5% of the Muslim, if they send the objection and they reject this Waqf Board amendment bill, it will be stopped. भारत के खिलाफ जहर उगलने वालों की लिस्ट में आतंकी जाकिर नाइक इकलौता नहीं है जो भारत के अंदरूनी मामलों को लेकर सुपर एक्टिव है। दावा है कि सरहद पार से भी इस बिल पर नजर रखी जा रही है। भारत में जारी सियासत की मॉनिटरिंग हो रही है। आंकड़ों में हेरफेर कर प्रभाव डालने की कोशिश हो रही है। लेकिन यकीन मानिए, अगर निशिकांत दुबे के आरोपों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो ये किसी रेड अलर्ट से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज स्टूडियो में महाभारत होगी। मेरे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, लेकिन पहले आपको यह बताऊं कि जिस तरह की एक साजिश की बात निशिकांत दुबे कर रहे हैं, क्या वक्फ के नाम पर एक साजिश हो रही है, उसकी एक उदाहरण क्या दिल्ली में मिला, ईदगाह से मिला। आप उसकी एक तस्वीर आपको दिखाती हूँ। ईदगाह में, वहां पर दिल्ली में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने की एक तैयारी हुई। वो तस्वीर जरा देख लीजिए। वहां पर ये मूर्ति लगाई जानी थी। अब इस जमीन के लिए डीडीए का मानना है उनकी जमीन है, वक्फ का मानना है ये उनकी जमीन है। हाई कोर्ट ने कह दिया ये डीडीए की जमीन है, इसलिए आप लगा सकते हैं यहाँ पर मूर्ति। अब ये तो मूर्ति लगाने की तैयारी हो रही थी। अब जैसे ये मूर्ति लगाने की तैयारी हुई, एक मैसेज भेज दिया गया। अब दूसरी तस्वीर दिखाइए। एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया और लोगों को बड़ी तादाद में मैसेज भेजा। लोगों ने बताया कि हमें भी मैसेज आया। उस मैसेज में कहा गया था कि मुसलमानों, अगर आप अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाओगे। यहाँ पर तुम्हारे मस्जिद मजार गिरा दिए जाएंगे, तुम्हें जागना होगा और ईदगाह पहुंचो। तो वहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचने शुरू हो गए। तो यहाँ पर लोग पहुंचे, पुलिस बल भी पहुंचा। ये अफवाह के चलते वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। ये आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखा दीजिए। और उसके बाद वहां पर तब से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस अमला आप देख लीजिए, पुलिस कर्मी भी वहां पर तैनात है और पैरामिलिट्री फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, इसको फुल दिखा दीजिए, रैपिड एक्शन फोर्स भी वहां पर तैनात है। तो अब आप सोचिए कि वहां एक अफवाह के चलते, किस तरह से एक अफवाह के चलते वहां पर यह पूरी साजिश फैल गई। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं कि क्या एक षड्यंत्र, एक साजिश है, क्या वक्फ का मुद्दा ऐसा है जिस पर लोगों को भड़काने की साजिश हो रही।